एक बेटी और पिता का रिश्ता। बेटी को बेटी ही रहने दो। इमोशनल स्टोरी। मिस्टर सुरेंद्र वर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहते थे। उनकी उम्र अब 55 को पार करने की हो गई थी और बेटी प्रीति अब 27 की होने वाली थी। प्रीति अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वे अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और ही शायद ही रख पाता। अगर सुरेंद्र जी को कोई बेटा होता तो वो भी नहीं इतना करता जितना कि उनकी बेटी करती है। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के प्रीति को नहीं चलता और बिना प्रीति के उनके पापा को किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सुरेंद्र जी प्रीति के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रीति की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसा दवाइयाँ पिलाते हैं, वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रीति का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। प्रीति के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रीति उन्हें दवाइयाँ खाने के लिए देती तो आधी दवाइयाँ खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रीति की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को प्रीति के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाइयाँ चुरा कर खाना। पापा की ऐसी शरारतों भी प्रीति पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रीति उनको समझाती कि मिठाइयाँ आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाइयाँ भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते हैं। फिर प्रीति उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती है और फिर वे दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते हैं। दोनों के चेहरों पर बड़ी स्माइल आ जाती है। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किरायादार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रीति के ऑफिस जाने के बाद अकेले ही रहते हैं। सुरेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ तो मिल जाएगा, इसीलिए जल्दी ही एक किरायादार फाइनल हो गया। उनका नाम निहाल जी था। उम्र उनकी 45 से 50 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह सुरेंद्र जी और प्रीति से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब निहाल जी अपनी बीबी के साथ सुरेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीतते थे, लेकिन निहाल जी और सुरेंद्र जी से अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वे दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह निहाल जी के साथ तो कभी निहाल जी और उनकी बीबी। प्रीति और सुरेंद्र जी के साथ डिनर भी किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान निहाल जी ने कहा कि आप और प्रीति अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा, है ना? आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रीति सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं होती है। सुरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब प्रीति ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और
आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। निहाल जी ने अपना विचार बताते हुए कहा। सुरेंद्र जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह निहाल जी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए और बात बदलने के लिए उसने पूछा, खैर वह सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? निहाल जी ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे तो 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। सुरेंद्र जी को लगा जैसे निहाल जी उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह जॉगिंग करके अपने घर लौट गए। कुछ दिन बीते। सुरेंद्र जी ने निहाल जी को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि निहाल जी की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। निहाल जी, सुरेंद्र जी और प्रीति डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही निहाल जी ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रीति बेटा, तुमने आज खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। सुरेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। निहाल जी बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े ही खुश रहेंगे। प्रीति उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन सुरेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रीति से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? प्रीति ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे निहाल जी भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रीति बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम सुरेंद्र जी की बेटी नहीं, बेटा हो। अब सुरेंद्र जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटियों को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे, आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते हैं या करते रहेंगे। बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे ज़्यादा बढ़कर है और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए, मैं आपसे ही कुछ पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वह साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? निहाल जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए और बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताती हूँ। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करोगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं हो, बेटा हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, हैप्पी डे।